फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है प्रयागराज के सेकंड वीडियो में। और मैं आपको अब मिलवाता हूँ प्रयागराज के एक ऐसे परिवार से जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दाल भात परिवार का एक बोर्ड लगा है। यहाँ पर डेली गरीबों को खाना मिलता है और उसका कोई भी शुल्क नहीं है। ये देखिए, सभी गरीबों की लाइन लगी हुई है जो खाना लेने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। अच्छे तरीके से सब लोग बिल्कुल अनुशासन में सारे लोग ये लाइन पे लगे हुए हैं और लाइन पे लग कर एक एक करके आगे आते जा रहे हैं। और यहाँ पर उनको प्रसाद के स्वरूप में उनको भोजन मिल रहा है और उसको लेकर वो लोग यहाँ से लाइन से निकल रहे हैं। और ये देखिए कितना एक उत्साहित करने वाला एक विषय है। ये भैया जी जो है यही हैं भाई साहब, इन्हीं के ही माध्यम से ये जो आप ये देख रहे हैं, जितना भी गरीब परिवारों का जो पेट भरा जा रहा है उसका सारा पूरा जो भी क्रियान्वयन करने वाले हैं भैया जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं। और ये भैया आपने जो कार्य किया है, वाकई इस बात को, इस कार्य को देखकर मतलब मुझे इतना उत्साह फील हो रहा है कि मैं उसके लिए क्या बताऊं। वैसे ये आयोजन भैया कब चलता है? सुबह शाम 2 बार होता है? किसके बारे में कुछ जरा प्रकाश डालिए। 2018 कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली 2018 से जी यह कार्य प्रारंभ हुआ है। जी पहले शुरुआत में सुबह वितरण होता था। सुबह भोजन करने वालों की संख्या कम होती है यहाँ। अच्छा, क्योंकि लोग यहाँ गरीब तबके के हैं, भिखारी हैं, आजीविका के लिए लोग आए हुए हैं और शाम को ये लोग बिना खाए सो जाते थे। अच्छा। प्रायः ये देखा गया कि यहाँ कोई साधन नहीं था, तो हम लोगों ने समाज के सहयोग से 10-15 लोगों ने टीम बनाई और भैया जी में कोई नहीं है एक प्रकार से, इसमें सभी भैया जी का दाल भात परिवार इसका नाम रखा गया। पंडाल लगा के उनके अनुसार उनके भी लोग आ गए, 1500 गरीब भी खा लिए, तो आयोजन कराया जाता रहा है। और ये निरंतर 5वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस साल देव दिवाली के बाद 5वां साल चल रहा है और इसमें दाल भात एक परिवार है और कोई पदाधिकारी नहीं। मेरा आप लोगों से, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि जब भी अगर आप जब यहाँ पे आएँ इस धर्म नगरी में और आप संगम के पास में आएँ, तो अगर इस जो परिवार है भैया जी दाल भात परिवार, उनके माध्यम से अगर मिलकर आप गरीबों को कुछ भी दान दक्षिणा करना चाहें तो बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार आप कर सकते हैं। और इसके लिए संस्था हर तरीके से गरीबों के लिए सारे समाजसेवी कार्यों के लिए सदैव पहले से और आज तक और आगे भी अग्रणी रही है और रहेगी। जी विजय जी, मुझे कुछ इसके विषय में थोड़ा सा और आप बताइए। परम पूज्य अवधूत भगवान राम जी, जिनका नाम आप सभी लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देख सकते हैं, जिन्होंने अपने सेवा कार्य से कुष्ठ रोगियों की सेवा करके करीब लाखों कुष्ठ रोगियों की सेवा करके उन्हें सेवा का नया उदाहरण पेश किया हमारे पूरे विश्व स्तर पे। उन्हीं के शिष्य संत अलखराम सरकार बाबा की प्रेरणा से ही हम लोगों को यह संकल्प मिला। हम लोगों ने पूछा, बाबा हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ काम बताइए। उन्होंने ही कहा कि भूखे लोगों की सेवा करो, तुम लोग प्रयागराज की धरती पर भूखे लोगों की सेवा करो और पूरे भारत में कोई भी भूखा हो, आवाम तक ये संदेश पहुंचाओ कि भूखे लोग कहीं भी दिखें, जरूरी नहीं है प्रयागराज की धरती पे, पूरे विश्व में, भारत में कहीं भी दिखें, उनको भूखे लोगों की सेवा करके उनको पका हुआ भोजन करवाएं। क्योंकि हम लोग मानते हैं मानव ही भगवान का स्वरूप है। अगर मानव की सेवा हमने नहीं की, उसको अन्न नहीं भोजन नहीं उपलब्ध करवाया, तो हम लोग घर में बैठकर पंचमेवा और तमाम चीज़ें खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही हमारा संकल्प है कि भैया जी का दाल भात परिवार पूरे भारत में भूख मुक्त भारत का संकल्प लेकर हर मानव को भूख मुक्त बनाए। ये एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है ब्रजेश भाई साहब ने, और इस संदेश को मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें और अपने अंतरकरण तक इसको ले जाएं और इसको आगे भी लोगों में प्रसारित करें। ऐसा मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में जहां तक हो सके हमारे ब्रजेश भाई साहब का सहयोग करें। इनका नंबर जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। वो इनका ब्रजेश जी का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप किसी भी टाइम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये एक फोर्ट है। ये इलाहाबाद का एक फोर्ट है जो कि 1583 में मुग़ल राजा अकबर ने बनवाया था। और अकबर जो है उस समय यहाँ की आभा से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने गंगा और यमुना के किनारे एक अपना रहने के लिए अपने लिए एक किला बनवाने का उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया। उसके बाद उस किले का निर्माण हुआ। तो 1583 में इसका जब निर्माण पूरा हो गया, उसके बाद में अकबर ने इसको अपनी राजधानी बना लिया था और उसी के बाद इस जगह का नाम इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद से मतलब ये है कि अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था इलाही धर्म। तो इलाही धर्म और बाद होता है इस मतलब बाग, बाद को बाग बोलते हैं। तो इलाही धर्म को मानने वाला बाग, तो उस दौरान उसने इसको नाम दिया इलाहाबाद। लेकिन अब इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, प्रयाग नगरी हो गया है। तो आप उसी किले को देख रहे हैं। हालांकि इस किले में हम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसका एक ही फ्लोर नीचे खुला हुआ है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, और वो है जहाँ पे मंदिर वगैरह बने हुए हैं उसमें जा सकते हैं। वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, उसमें जा सकते हैं। और इसमें एक अक्षय वट है। अक्षय वट जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये किला इस समय इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और तो अब इसी के बाद में मैं आता हूँ, जस्ट इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं। उनका मंदिर जस्ट मेरे सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेरे ठीक पीछे दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, जिस टाइम बारिश का टाइम होता है, बाढ़ का टाइम होता है, यहाँ पूरा गंगा जी का और यमुना जी का संगम का पानी पूरा भर जाता है। और ये पूरा एरिया जो आप जितना भी देख रहे हैं, ये पूरा बाढ़ के दौरान ये पानी से लबालब दिखाई पड़ता है। और यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पानी, पानी और पानी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है कंदमूल फल। भगवान राम जब वनवास को गए थे 14 वर्ष के, तो उन्होंने जंगल में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई थी, उन लोगों ने जो अपना जीवन यापन 14 साल तक किया था, सबसे ज़्यादा जो खा के, वो यही है, ये कंदमूल फल है। ये देखिए, इसकी जानकारी यहाँ पे लिखी भी होगी, श्री राम कंदमूल फल। हाँ, 14 वर्षों तक निरंतर कंदमूल का सेवन किया। यही खाने में स्वादिष्ट व शीतल होता है, सभी बीमारियों में लाभप्रद और लाभदायक होता है। एक पीस का 10 रुपये का, 3 पीस 20 रुपए के। और ये एक यहाँ पौधे रखे हुए हैं, अमरबेल संजीवनी वनस्पति का पौधा है। ये ऐसे सूखा है, ये देखिए, ये सूखा रखा हुआ है। और इसको जब पानी में डालेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ग्रीनिश हो गया, लश ग्रीन। ये वही भगवान राम जी ने जो कंदमूल फल खाया, जो दिखाया मैंने आपको, उसका टेस्ट करके देखता हूँ कैसा इसका टेस्ट है। ये ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन टेस्ट में यार ये 14 साल तक कैसे खाया होगा यार ये। प्रभु की लीला, प्रभु की लीला अपन बात। हाँ, ये बात तो है। और अब हम आ गए हैं प्रभु का फल खाते खाते प्रभु के बड़े, सबसे बड़े सेवक श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के सामने। और ये लेटे हुए हनुमान जी हैं। कहते ये हैं कि जो यहाँ पे गंगा और यमुना में जब बाढ़ आती है, तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया पानी से लबालब भर जाता है। और जब गंगा और यमुना का पानी इस मंदिर में अंदर जाता है, और हनुमान जी, जो लेटे हुए हनुमान जी, वो नीचे हैं काफ़ी, उनके शरीर तक जाता है और उनके पैर को टच करता है। और उसके बाद में ये पानी, यहाँ का जो पानी है, बाढ़ का पानी, उसका जो हाइट है या उसका जो स्तर है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, ये लोहे की शीट्स पड़ी हुई हैं। और लोहे की शीट इसलिए पड़ी हैं ताकि जो गाड़ियाँ आती हैं, ये देखिए, ये बाइक आ रही है, ये लोग इस पर आसानी से चल सकें। वरना ये जो बालू आप देखिए, ये बालू है, इस पे चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ के प्रशासन ने ये लोहे की शीट्स डलवाई हुई हैं। देखिए, बस भी खड़ी है, बस भी इसी जो ये लोहे के ये जो पड़े हुए हैं पैनल, इन पैनलों पर चलकर ये बस यहाँ तक आई है। और अब मैं चल रहा हूँ आपको घाट की तरफ लेके। हालांकि लेट हो गया है, अंधेरा हो गया है, लेट तो नहीं है उतना, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि ठंड का समय है
तो जल्दी जो है सनसेट हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। अच्छी बात ये रही मुझे नाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बीच में आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था लोहे की जो चादरें पड़ी हुई थी, वहाँ से चलते हुए मैं ऐसे इधर आ गया हूँ। और ये बिल्कुल मेन स्पॉट है वो, जहाँ पर गंगा जी इधर हैं और यमुना जी इधर है। ये इन दोनों का संगम स्थल है। वो जो पुल है वो झूसी की तरफ जाता है और गंगा जी उधर से इधर की तरफ प्रस्थान हो रही हैं। और एक पुल बहुत दूरी तक, अगर कैमरा मेरा दिखा पा रहा हो आपको, वो पुल जो लाइटिंग दिखाई पड़ रही है वो नैनी का पुल है। और वहाँ से जो आ रही है वो यमुना जी है, यमुना रिवर है। और ये दोनों इस जगह पे मिल रही हैं, यहाँ पे इनका संगम हो रहा है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल ये है और आप इस जगह पे खड़े हुए हैं। लेकिन अभी पानी कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। ये देखिए, ये भाई साहब जो ये आचमन कर रहे हैं, ये गंगा और यमुना दोनों का जो पानी है उस जगह पे इन्होंने आचमन किया। हर हर गंगे, जय यमुना माता की। और जब भी यहाँ पर आए ना आप संगम पर, जो नाव से अगर जब आप आएंगे तो नाव वाले यहाँ पे बहुत अनर्गल पैसे मांगते हैं। तो बार्गेनिंग यहाँ बहुत ज़रूरी है, बार्गेनिंग कर लें, बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि वो अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, तो उनके जाल में ना फंसें। इसका लिमिटेड कुछ जो पैसे होते हैं, कुछ सरकारी रेट्स भी हैं, उनको फॉलो कर लें। सरस्वती घाट पे बना हुआ ये श्री मनकामनेश्वर भगवान महादेव का मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और कितना ये प्राचीन है यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा। ये बहुत ही आदिकाल से ये मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है। और हालांकि ये पूरा आर्मी का एरिया है, लेकिन आर्मी ने इस मंदिर की वजह से यहाँ पे आने जाने वाले भक्तों के लिए पूरा रास्ता खुला छोड़ रखा है। ये है उत्कर्ष शुक्ला और ये मैंने इनको अभी देखा जब मैं शिवलिंग के पास में मैं पूजा कर रहा था। तो ये बहुत ही छोटी उम्र है इसकी, बहुत कम एज का है, लेकिन इसके मंत्रों के उच्चारण ने मेरा दिल प्रफुल्लित कर दिया। इन्होंने मैं उस मंत्र को 2 बार से ज़्यादा उच्चार नहीं किया जाता है एक दिन में, इस वजह से मैं आपको ये मंत्र उच्चारण करने से असमर्थ हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ मंत्र कौन सा है। वो है रुद्राष्टकम, श्री रुद्राष्टकम। Do subscribe and do like with golden horizon. Thank you. हर हर महादेव। श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े हम, और ज़रा सा आगे बढ़ते ही हमें मिला ये स्पॉट। ये स्पॉट है सरस्वती घाट। ये बहुत ही अच्छा घाट बनाया गया है। ये बैंक ऑफ यमुना रिवर पर है और इसके जस्ट बगल में ही आपको दिखेगा जो ये नैनी का ब्रिज है, जिसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज, वो जस्ट बगल में ही है। और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हैं। बहुत ही शांति है, बहुत ही पीसफुल एरिया है ये। आप अगर शांति प्रिय हैं, पीसफुल वाले इंसान हैं, तो आपके लिए ये जगह प्रयागराज में बहुत बढ़िया है। आपको मज़ा आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको। ये बोट्स हैं यहाँ पर, ये गवर्नमेंट बोट्स हैं और इसमें प्राइवेट बोट भी हैं। वो आगे लगी हुई हैं, वो प्राइवेट बोट हैं और ये गवर्नमेंट बोट हैं और आर्मी वालों की भी बोट लगी हुई है यहाँ पे। और लेकिन आप यहाँ से बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में वो जो आपको लाइट दिख रही है वो किला है। ये वही किला है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, संगम किनारे जो किला था, ये वही किला है। तो गाइज, अन्नू मुझे अब लेके आया इलाहाबाद की एक और बेहतरीन जगह, जिसे कहते हैं हम लोग हैंगिंग ब्रिज। ये जो है ये जा रहा है नैनी की तरफ। नैनी इलाहाबाद प्रयागराज के बगल में एक छोटा सा शहर है जो जॉइंट है प्रयागराज में ही, और ये उसको जोड़ने वाला एक ब्रिज, जिसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज। ये हार्ट ऑफ द सिटी है और मैं इस समय हूँ सिविल लाइंस में। और सिविल लाइंस में काफ़ी सारे मॉल्स हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अगर आपको प्रयागराज आके शॉपिंग करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही अच्छे रेट्स में अवेलेबल है और काफ़ी सारी खाने पीने की भी शॉप्स हैं।
अब मैं आपको लेकर आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर दो लोगों की फ्रेंडशिप हुई, और वो फ्रेंडशिप ऐसी हुई कि वो इंडिया में फेमस हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन की। मिस्टर अमिताभ बच्चन और अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, ये दोनों बचपन में जिस स्कूल में पढ़े थे और जिस बेंच में अगल बगल ये लोग बैठते थे, जहाँ इन लोगों की दोस्ती हुई, ये वो स्कूल है बॉयज़ हाई स्कूल। और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। मैं आपको अब लेकर आया हूँ प्रयागराज के एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर न जाने कितने स्पोर्ट्समैन सीखे, पढ़े, बढ़े और उन्होंने फिर इंडिया को लीड किया। और उन्होंने जो भी अपनी प्रैक्टिस की थी, जो भी उन्होंने अपना एक अमूल्य समय जो अपने जीवन का दिया था, वो उन्होंने इस एकेडमी को दिया था। मैं खड़ा हूँ उस एकेडमी के बाहर। इसको पहले हम लोग जानते थे म्योहाल के नाम से, लेकिन अब इसका नाम, जैसा कि मैंने बताया कि ये बर्थ प्लेस है बिग बी अमिताभ बच्चन का, तो इस म्योहाल कॉम्प्लेक्स को बहुत सालों पहले बदल दिया गया है अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से। ये सारे वो स्पोर्ट्समैन हैं जो आगे चल के अभी देश को लीड करने वाले हैं। और अभी हम लोग का टूर्नामेंट भी स्टार्ट है कल से। अच्छा, टूर्नामेंट स्टार्ट है? किस चीज़, कौन सा टूर्नामेंट है? बैडमिंटन टूर्नामेंट। वाह, बता रहे हैं भैया कि इनका बैडमिंटन टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट है। आप लोग कहाँ के हैं वैसे? अलग अलग जगह से। हाँ हाँ, वैसे आजमगढ़। आप आजमगढ़। अच्छा, आप भदोही से? अच्छा, कितने यार गर्व की बात है यार कि ये लोग जो है मतलब आज यहाँ खेल रहे हैं और कल देश के लिए खेलेंगे, हैं? फक्र है इस बात का। चलो यार, बेस्ट ऑफ लक। और ये हमारे नेशनल प्लेयर हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, एक नेशनल प्लेयर भी मिल गया। गोल्ड मेडल। आप कहाँ के सर? मैं कानपुर से। तो ये भविष्य जा रहा है, आगे आने वाले समय का जो स्पोर्ट्स का जो एक फ्यूचर है वो अंदर जा रहा है, प्रेजेंट यहाँ खड़ा हुआ है। तो कितना अच्छा लगता है यार कि मतलब जब ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे भाई ऐसे जब मिलते हैं और जब ये देश की प्रतिभा को कहीं से कहीं ले जाते हैं, तो हमें उस चीज़ में बहुत प्राउड फील होता है। और सिविल लाइंस के बाद में एक और फेमस मार्केट है यहाँ का, जिसको हम लोग जानते हैं कटरा के नाम से। ये कटरा की मार्केट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लगभग जो स्टूडेंट हैं वो सारा मार्केटिंग जो भी है वो कटरा पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि सारा यहीं बगल में यूनिवर्सिटी है और यहीं बगल में तमाम सारे हॉस्टल्स हैं। ये देखिए RS सिलेंडर लेके, ये स्टूडेंट ही होंगे, ज़रूर स्टूडेंट होंगे। ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं। तो हम आ गए अब नेतराम स्वीट्स। हालांकि एक फेमस शॉप अपने घर की भी है, अन्नू की, तो बहुत ही फेमस है। बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। नेतराम स्वीट्स में आकर यहाँ का सबसे फेमस चीज़ जो मुझे समझ में आई वो यहाँ की है कचौड़ी। और कचौड़ी तो मैंने और भी जगह खाई है, राजस्थान में भी खाई है, कानपुर में भी खाई है, आगरा में भी खाई है, लेकिन यहाँ पे कचौड़ी का जो जानते हो सिस्टम, मतलब हिसाब किताब अलग ही है। ये एक सब्जी, ये क्या है? नो, ये बैगन। ये बैगन आलू मिक्स है। ये दम आलू मसाला है। ये चटनी है। ये रायता है और ये आलू टमाटर की सब्जी है। ये गरम कचौड़ी। अब आपको एक जगह और दिखाता हूँ, यहाँ सामने ही है चंदा कैफ़े। यहाँ की इमरती बहुत फेमस है, मुझे किसी ने बताया है कि इमरती चंदा कैफ़े जो है ये नेतराम मूलचंद एंड सन्स के ठीक सामने ही है। बड़ी फेमस यहाँ की इमरती है, तो बस वो इमरती का भी टेस्ट करेंगे अभी। तो बिल्कुल गर्मा गर्म है ये इमरती। मैंने ऐसी तो कभी नहीं खाई, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत बेहतरीन इमरती है और रबड़ी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। अरे मुंह में रखते ही मतलब बिल्कुल घुल गई यार। किसी ने सही कहा था यार, जिसने भी भेजा है वो सही भेजा है। मैंने पता है 5 और पैक भी करा लिए यार। पैसे नहीं लिए यार, ये बड़ा मैंने इंसिस्ट किया लेकिन पैसे नहीं लिए।
नहीं माने वो पैसे के लिए। लेकिन वाकई जो इनका हलवा भी था ना, और था बड़ा लाजवाब भाई। वो जो वहाँ मुझे नेत्राम में कड़वा लग गया था, यहाँ बिल्कुल बैलेंस हो गया। सही लगा यार यहाँ पर। चलो चलते हैं। तो गाइस, प्रयाग नगरी घूमने के बाद में अब मैं आ गया हूँ वापस प्रयागराज स्टेशन की तरफ, और आपको घुमाने के बाद मैं अब निकलता हूँ मैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से करता हूँ साइनिंग ऑफ और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोल्डन होराइजन। बाय। नेत्राम स्वीट्स में आकर यहाँ का सबसे फेमस चीज़ जो मुझे समझ में आई वो यहाँ की है कचौड़ी। और कचौड़ी तो मैंने और भी जगह खाई है, राजस्थान में भी खाई है, कानपुर में भी खाई है, आगरा में भी खाई है, लेकिन यहाँ पे कचौड़ी का जो जानते हो सिस्टम, मतलब हिसाब किताब अलग ही है। ये एक सब्जी, ये क्या है नो? ये बैगन आलू मिक्स है, ये दम आलू मसाला है, ये चटनी है, ये रायता है, और ये आलू टमाटर की सब्जी है। ये गरम कचौड़ी। अब आपको एक जगह और दिखाता हूँ, यहाँ सामने ही है चंदा कैफ़े। यहाँ की इमरती बहुत फेमस है, मुझे किसी ने बताया है कि इमरती चंदा कैफ़े जो है ये नेत्राम मूलचंद एंड सन्स के ठीक सामने ही है। बड़ी फेमस यहाँ की इमरती है, तो बस वो इमरती का भी टेस्ट करेंगे अभी। तो बिल्कुल गर्मा गर्म है ये इमरती। मैंने ऐसी तो कभी नहीं खाई, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत बेहतरीन इमरती है, और रबड़ी उससे ज़्यादा बेहतरीन है। अरे मुंह में रखते ही मतलब बिल्कुल घुल गई यार। किसी ने सही कहा था यार, जिसने भी भेजा है वो सही भेजा है। मैंने पता है 5 और पैक भी करा लिए यार। पैसे नहीं लिए यार, ये बड़ा मैंने इंसिस्ट किया, लेकिन पैसे नहीं लिए, नहीं माने वो पैसे के लिए। लेकिन वाकई जो इनका हलवा भी था ना, और था बड़ा लाजवाब भाई। वो जो वहाँ मुझे नेत्राम में कड़वा लग गया था, यहाँ बिल्कुल बैलेंस हो गया। सही लगा यार यहाँ पर। चलो चलते हैं। तो गाइस, प्रयाग नगरी घूमने के बाद में अब मैं आ गया हूँ वापस प्रयागराज स्टेशन की तरफ, और आपको घुमाने के बाद मैं अब निकलता हूँ मैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से करता हूँ साइनिंग ऑफ और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोल्डन होराइजन। बाय।